बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदिन वाल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 अक्टूबर, डे है सैटरडे। मार्केट की वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है और मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी है। तो आज के दिन के अंदर मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस भी शेयर करूंगा और मार्केट की कैसी 100 डेज़ की जो मंथली पोजीशन है मंथ ऑफ सितंबर की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि अक्टूबर के करंट मंथ के अंदर हम देख सकें कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले वीकली एनालिसिस से। तो आपके सामने PSS का वीकली चार्ट ओपन है। इंडेक्स ने अपनी जनाब जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,120 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब, वो बन रही है इन्वर्टेड हैमर। आपके सामने चार्ट को मैंने थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं। तो जनाब हैमर कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है, इन्वर्टेड हैमर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब अभी तक इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है, मतलब जो वीकली बेसिस के ऊपर हम बात करें, जो 5 डेज़ का एवरेज प्राइस बनता है, जो एवरेज लेवल बनता है जनाब, वो बनता है 41,537 का। उसके बिलो अभी तक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है वीकली पोजीशन के ऊपर अभी तक इंडेक्स को थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इंडेक्स ने अच्छा गेन किया है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स को पॉजिटिविटी की मज़ीद ज़रूरत है। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो जनाब आपके सामने ये तो अपने दो ब्लैक लाइंस ड्रॉ किए हैं। एक यहाँ देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं हायर साइड के ऊपर और लोअर साइड के ऊपर। लोअर साइड की जो ओपनिंग है 40,620 से ओपनिंग दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,820 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 40,620 का किया है। और क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 41,120 के साथ किया है। आलमोस्ट इंडेक्स ने 500 प्लस पॉइंट जो इंडेक्स ने गेन किए हैं। और तकरीबन जनाब इंडेक्स ने 700 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन भी किए हैं वीकली बेसिस की अगर हम बात करें तो। जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी तक मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। वीकली बेसिस के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन अभी तक मजीद स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वीकली बेसिस के ऊपर, वो 42,420 की है। और उसके बाद जनाब जो सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 40,555 की है, जिसको अभी तक इंडेक्स ने टेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पर अब तक के इंडेक्स की पोजीशन अभी तक जनाब वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा यहाँ पे आप देखें तो इंडेक्स ने अपना जो प्रीवियस लो बनाया था, यहाँ बनाया था 39,531 का। तो अभी तक उसको इंडेक्स ने ब्रेक नहीं किया है प्रीवियस वीक के अंदर। और इसके बाद इसको टेस्ट करके इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा इसका अबाव यहाँ पर सपोर्ट थी, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब आप यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट किया है कि यहाँ पे इंडेक्स ने अपना जो लास्ट हाई पोस्ट किया था 43,481 का किया था। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट थी जनाब 40,555 की, इसको भी टेस्ट नहीं किया। और उसके बाद इससे पहले जो इंडेक्स रिबाउंड हो चुका है, अगर इन्हें इसको ब्रेक करके इसके नीचे आता तो हम यहाँ पर फिर 38,500 की भी एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इंडेक्स यहीं से जो है 40,555 से पहले ही रिबाउंड होने को इंडिकेट कर रहा है। और इन्वर्टेड हैमर का अपीयर होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लोअर साइड के अंदर इंडेक्स के अंदर जो है वो एक बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है। और इंडेक्स ने जनाब जो प्रीवियस अब हम देख सकते हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 प्रीवियस वीक के अंदर इंडेक्स ने बेरिश क्लोजिंग दी थी। उसके बाद 5 बेरिश क्लोजिंग के बाद कंसेक्यूटिव बेरिश क्लोजिंग के बाद इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है पॉजिटिव की है। तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर या करंट वीक के अंदर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिविटी आपको दिखा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगेन आपको बता देता हूँ कि ये रीजन जो है इंडेक्स के पास जनाब, यहाँ पर इस इंडेक्स के पास मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर जो बॉटम सपोर्ट बनती है जनाब वो 40,620 की बनती है। और यहाँ पर जो एवरेज अगर रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो 42,420 की बनती है, जिसको मैंने ड्रॉ किया है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन न्यूट्रल के बावजूद पॉजिटिविटी के मजीद फेवर के अंदर है, लेकिन निगेटिविटी के चांस यहाँ पर अब कम नज़र आ रहे हैं। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 571.04 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर है। प्रीवियस वीक के अंदर जो वॉल्यूम लगे थे जनाब वो लगे थे 471.45 मिलियन के लगे थे। और अभी जो लगे हैं 571.04 मिलियन के लगे, तकरीबन 10 to 20% का हमें इंक्रीमेंट वॉल्यूम के अंदर नज़र आ रहा है। मतलब वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है, उसके साथ इंडेक्स का पॉजिटिव क्लोज होना
पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है, फर्दर गेन को इंडिकेट करता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर अगर हम बात करें RSI की, तो RSI अभी तक 42 है। वीकली बेसिस के ऊपर RSI 4250 से बिलो वीक RSI कह सकते हैं, न्यूट्रल RSI कह सकते हैं। अगर हम MACD की डाइवर्जेंसेस की बात करें तो जनाब, क्योंकि मैं MACD की डाइवर्जेंसेस के ऊपर काफ़ी फोकस करता हूँ और मेरा मानना है कि MACD का जो बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर है वो आपको मज़ीद स्ट्रेंथ और वीकनेस के काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेट देता है। तो MACD की डाइवर्जेंसेस इतने नेगेटिव क्लोजिंग के बाद तकरीबन इंडेक्स में 5 to 6 वीक्स इंडेक्स ने जो जनाब प्रीवियस वीक के अंदर बेरिश क्लोजिंग दी थी, उसके बावजूद अभी तक बेरिश क्रॉसओवर वीकली चार्ट के ऊपर अपीयर नहीं हुआ है। अभी तक जो है जो पॉजिटिविटी है वो बरकरार है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर इंडेक्स मज़ीद जो है फर्दर आपको गेन करके और एक अच्छा ट्रेंड आपको नज़र आए इंडेक्स के अंदर। ठीक है ना, तो इंडेक्स की वीकली बेसिस के ऊपर ये एनालिसिस आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है ना, अब शेयर करते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि मंथली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है, KAC 100 इंडेक्स की मंथली बेसिस के ऊपर क्या पोजीशन है। तो आपके सामने KAC 100 इंडेक्स का मंथली चार्ट ओपन है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट को मैंने जूम कर दिया है और मंथली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, वो डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। और मंथली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स अभी तक अपने 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है जनाब 44,672, उसके बिलो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मंथ की जनाब जो ओपनिंग होती है वो 42,667 के पास से होती है। उसके बाद मंथ का जो लो बना है 40,417 का बना है। और इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब मंथली चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीक है। और इंडेक्स की जो पोजीशन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंडेक्स मंथली चार्ट के ऊपर अब नया अपना लो बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि चार्ट के ऊपर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। इंडेक्स ने अपनी जो मंथली क्लोजिंग एडजस्ट किए मंथ ऑफ सितंबर की 41,128 के ऊपर किए। ऑलमोस्ट इंडेक्स ने 1,600 पॉइंट जो है तकरीबन वो अप्रॉक्सीमेटली डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब मंथली चार्ट के ऊपर पोजीशन काफ़ी वीक है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी जनाब नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। और मंथली चार्ट के ऊपर अब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो 42,896 की है, जो कि काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को मंथली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ में वापस आने के लिए 42,896 को सस्टेन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस जनाब वो 43,887 की है। और अगर सपोर्ट की बात करें 39,541 की है। और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 37,736 की है। वॉल्यूम की बात करें जनाब, जो मंथली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम लगे हैं 2.06 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि अपनी प्रीवियस मंथ मतलब मंथ ऑफ अगस्त की बनस्बत काफ़ी लोअर है। मंथ ऑफ अगस्त के जो वॉल्यूम थे 3.21 बिलियन के थे और उसकी निस्बत अभी जो वॉल्यूम लगे हैं तकरीबन जनाब मैं समझता हूँ 25% जनाब डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और अगर MACD RSI की बात करें तो जनाब RSI जो खड़ी है मंथली 45 RSI, मंथली RSI 45 RSI न्यूट्रल RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, मतलब मंथली चार्ट के ऊपर जो इंडेक्स की पोजीशन है वो बेरिश है। और मुझे लगता है कि इंडेक्स एक दो हफ्ते मतलब मज़ीद एक हफ़्ता जो आपको गेन दिखा सकता है, उसके बाद जो है इंडेक्स मज़ीद अपना एक नया लो पोस्ट कर सकता है। तो मंथली चार्ट की पोजीशन जो लॉन्ग टर्म के लिए वो फेवरेबल नहीं है कि मार्केट जो है मज़ीद गेन करेगी जब तक इंडेक्स 42,800 से अबाव क्लोजिंग नहीं देता है वीकली बेसिस के ऊपर। अगर इंडेक्स ने किसी वीक के अंदर भी 42,800 को सस्टेन किया तो हमारी जो राय है वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब तक इंडेक्स 42,800 के बिलो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, 41,500 600 तक घूमता हुआ नज़र आता है, तो जब तक हम ये कहेंगे कि इंडेक्स की लॉन्ग टर्म के ऊपर पोजीशन जो है अभी तक वीक है। अब तो ये था मंथली बेसिस के ऊपर आपका KAC 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस और वीकली बेसिस के ऊपर दोनों एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर और मंथली लॉन्ग टर्म के ऊपर भी। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर, बाकी लॉन्ग टर्म के ऊपर मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन नहीं लें, शॉर्ट टर्म के ऊपर काम करें, यही बेहतर होगा। और जैसे आपको कुछ फ़ायदा हो, कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो तो लेके एग्जिट लेने की कोशिश करें, यही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।